Hello students, today we will be learning about inheritance in Java. तो इसमें हम इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे कि इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस कितने टाइप की होती है और उसके क्या एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज़ ऑफ इनहेरिटेंस। तो अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो पेरेंट के फीचर्स चाइल्ड में आते हैं। क्लियर। तो जैसे कि पेरेंट के कोई भी फीचर्स हैं, कलर, आइज़ का कलर, उनका बिहेवियर, वो सारे फीचर्स किस में इनहेरिट होते हैं, चाइल्ड में होते हैं। तो जिसको हम क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस बोलते हैं। सिमिलरली जावा लैंग्वेज में इनहेरिटेंस जो है दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू द कंसेप्ट ऑफ classes. So if a class want to inherit the features of other class, that is implemented through the concept of inheritance. For example, अगर हम एक एग्जाम्पल लें लाइक व्हीकल्स का, अगर हम एग्जाम्पल लें तो कार, स्कूटर, ट्रक, बस, ये सभी किस टाइप के व्हीकल्स, सभी क्या हैं, एक तरह से व्हीकल्स हैं। बट इनके कुछ फीचर्स सबके सेम हैं और कुछ फीचर्स सब में अलग अलग होते हैं। तो लाइक अगर मैंने एक क्लास बनाई, व्हीकल बनाई, और उसमें हमारे पास क्या है, हर व्हीकल का एक इंजन नंबर होता है, चेसी नंबर होता है। तो वो इंजन नंबर और चेसी नंबर हर वह टाइप के व्हीकल में होगा, कार में भी होगा, ट्रक में भी होगा, बस में भी होगा। तो अगर हम अब हमने दो टाइप की क्लासेस हम डिक्लेयर कर देंगे, एक हम बना लेंगे व्हीकल क्लास और एक हमने फॉर एग्जांपल बना ली बाइक क्लास। व्हीकल क्लास में हमने व्हीकल क्लास की हमने प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की लाइक इंजन नंबर एंड चेसी नंबर। सिमिलरली वी आर डिफाइनिंग ए क्लास बाइक। अब बाइक में भी क्या होगा, बाइक में भी इंजन नंबर भी होगा और चेसी नंबर भी होगा। तो अगर मैं बाइक क्लास में दोबारा से इंजन नंबर और चेसी नंबर को डिफ़ाइन करती हूँ तो क्या होगा, हमारे कोड की जो लेंथ है वो बढ़ जाएगी, डुप्लीकेसी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो इसको डिक्रीज़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करेंगे, व्हीकल क्लास के जो फीचर्स हैं वो हम बाइक क्लास में इनहेरिट कर लेंगे। तो बाइक क्लास में क्या हो जाएगा, चेसी नंबर और इंजन नंबर व्हीकल क्लास से आ जाएगा, प्लस हम क्या करेंगे, बाइक क्लास के कुछ अपने जो उसके इंडिविजुअल फीचर्स हैं वो हम बाइक क्लास में डिफाइन कर देंगे। सो इन दिस वे we can reuse the code which we had defined in the vehicle class. So उससे हमारे प्रोग्राम की जो लेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाएगी और हमारा जो टाइम है वो भी सेव हो जाएगा। तो these are the benefits of the inheritance. तो इनहेरिटेंस को की अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो क्या है, इनहेरिटेंस इज द मैकेनिज्म इन जावा by which one class is allowed to inherit the features of अदर क्लास। तो इसके एग्जाम्पल हम क्या कह सकते हैं, लाइक पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप हो गया, व्हीकल एंड बाइक का जो मैंने अभी आपको स्पेसिफाई किया है। सिमिलरली एनिमल एंड डॉग की हम बात कर सकते हैं कि जैसे डॉग है, काऊ है, ये सारे क्या हैं, दीज आर दी एनिमल्स। तो इन सब के कुछ फीचर्स सेम होते हैं और कुछ फीचर्स डिफरेंट होते हैं। तो जो सेम फीचर्स हैं दैट कैन बी डिफाइंड इन द एनिमल क्लास, एंड फिर जो डिफरेंट हमारे एनिमल्स हैं, काऊ, डॉग, वो क्या करेंगे, एनिमल क्लास के जो सेम फीचर्स हैं वो इनहेरिट कर लेंगे इन देयर क्लास। तो इनहेरिटेंस में हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ द सुपर क्लास। सुपर क्लास क्या है, वो क्लास जिसके फीचर्स हम इनहेरिट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सुपर क्लास। इसको हम बेस क्लास भी बोल सकते हैं और इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज पेरेंट क्लास। उसके बाद आती है सब क्लास। सब क्लास क्या होती है, जो कि सुपर क्लास के फीचर्स को इनहेरिट करती है, दैट इज कॉल्ड द सब क्लास। इट कैन बी कॉल्ड एज ड्राइव क्लास, एक्सटेंडेड क्लास और द चाइल्ड क्लास। तो सब क्लास में क्या है, सब क्लास में सुपर क्लास के फीचर्स तो आएंगे ही, प्लस इसके अपने कुछ फीचर्स भी हो सकते हैं जिसको हम ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फील्ड्स और मेथड्स। तो नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ द इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस के हमारे पास क्या क्या एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेज तो यही है दैट
इट इज़ द रीयूजेबिलिटी। तो इनहेरिटेंस क्या करती है? इनहेरिटेंस सपोर्ट्स द कंसेप्ट ऑफ रीयूजेबिलिटी, दैट इज व्हेन वी वांट टू क्रिएट अ न्यू क्लास and there is already a class that includes some of the code that we want, we can drive our new class from the existing class. तो इससे हमारे पास by doing this we are reusing the fields and methods of the existing class. सेकेंड हमारा एडवांटेज क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म यू नो इज एबिलिटी टू हैव मोर देन वन फॉर्म। तो इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटर और मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइटिंग। तो these will be polymorphism will not be explained in this video, however it was explained in my previous video. तो हाउ टू यूज़ इनहेरिटेंस इन जावा, इसके लिए हम क्या करते हैं? वी यूज़ द कीवर्ड एक्सटेंड यूज़ करते हैं। तो इसमें हमने क्लास डिफाइन की, ड्राइव क्लास, वो क्या करेगी? विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स इट विल इनहेरिट द फीचर्स ऑफ द बेस क्लास, और उसकी बॉडी में हम क्या डिफाइन कर देंगे? उसके ड्राइव क्लास के अपने जो मेथड्स एंड फील्ड्स हैं दैट कैन बी डिफाइंड इन द ड्राइव क्लास। उसके बाद नेक्स्ट आती है टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। तो जावा में हम नॉर्मली अगर हम C++ की बात करें, ओप्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो उसमें हमारे पास 5 टाइप की इनहेरिटेंस होती है। वन इज कॉल्ड सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल, मल्टीपल एंड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो सबसे पहले है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब है कि हमारे पास एक बेस क्लास होगी और एक उससे हम क्या करेंगे? ड्राइव क्लास को बनाएंगे। मीन्स बी इज द ड्राइव क्लास दैट इज इनहेरिटेड थ्रू द बेस क्लास A, that is called the single inheritance. तो सिंगल इनहेरिटेंस में हम का एग्जाम्पल हमारे पास है, लाइक हमारे पास क्लास A है। क्लास A के अंदर हमने एक डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन किया है दैट इज डिस्प्लेइंग हेलो। नाउ वी हैव डिफाइंड अ क्लास B दैट इज इनहेरिटेड थ्रू द क्लास A, मीन्स B हमारी ड्राइव क्लास है, A इसकी क्या है? बेस क्लास है। तो जब हम बी क्लास का हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, हमने बी ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया। अब इस बी ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं क्या कर सकती हूँ? क्योंकि बी ऑब्जेक्ट किसका है? ड्राइव क्लास का। और ड्राइव क्लास ने क्या किया? ड्राइव क्लास ने इनहेरिट किया है डिस्प्ले फंक्शन को। तो मैं बेस क्लास के फंक्शन को ड्राइव क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सकती हूँ। तो जब मैं इस फंक्शन को डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करती हूँ तो इट विल डिस्प्ले द मैसेज हेलो। इसमें एडिशन हम और क्या कर सकते हैं? इसमें हम बेस ड्राइव क्लास में अपना अगर कोई फंक्शन ड्राइव क्लास में डिफाइन किया है दैट कैन आल्सो बी कॉल्ड थ्रू द ऑब्जेक्ट ऑफ द ड्राइव क्लास। तो दैट इज द सिंगल इनहेरिटेंस। नाउ नेक्स्ट इज द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल एज यू सी फ्रॉम द डायग्राम, हमारे पास एक बेस क्लास है A, बेस क्लास से हमने एक इंटरमीडिएटरी क्लास B को ड्राइव किया है। अब हमने फिर एक और क्लास ड्राइव की है दैट इज ड्राइव टू द क्लास B। तो इनडायरेक्टली हम क्या कह सकते हैं? जो C क्लास है वो हमारी A क्लास को भी इनहेरिट कर रही है और B क्लास को भी इनहेरिट कर रही है। तो मीन्स C में हमारे पास क्या आ जाएंगे? C विल बी हैविंग द फीचर्स ऑफ A एंड B बोथ। तो इसको हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक क्लास डिफाइन की है क्लास A। क्लास A के अंदर अपना एक डिस्प्ले फंक्शन है डिस्प्ले A, और ये क्या प्रिंट कर रहा है? हेलो। नाउ हमने क्लास B डिफाइन की दैट इज़ द ड्राइव क्लास दैट इज़ इनहेरिटिंग द फीचर्स ऑफ क्लास A, और इसका अपना एक डिस्प्ले फंक्शन है डिस्प्ले B एंड इट इज़ प्रिंटिंग द मैसेज फ्रेंड्स। नाउ क्लास C हमने एक ड्राइव की दैट इज़ ड्राइव थ्रू द क्लास B and it is printing the message with the help of display C function on YouTube. नाउ अब इसके लिए हमने एक प्रोग्राम लिखा है। तो इसमें हमने क्या किया? हमने C क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया C। तो अब मैं क्या कर रही हूँ? C ऑब्जेक्ट से आई एम कॉलिंग द
function of derived class of class B and C. As you know that class C has inherited the features of both the class A and B, तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें देखिए क्या होगा, बिकॉज सी क्लास ने ए एंड बी दोनों के फीचर्स को इनहेरिट किया है, तो ये हमारा बी क्लास को भी बी क्लास के फंक्शन को भी कॉल कर सकता है। तो जब हमने किया सी डॉट डिस्प्ले बी, तो ये वैलिड है स्टेटमेंट। तो जब हम सी डॉट डिस्प्ले बी को कॉल करेंगे, इट विल प्रिंट फ्रेंड्स। सिमिलरली अगर हम इसमें सी डॉट डिस्प्ले ए को कॉल करते हैं तो इट विल प्रिंट द हेलो मैसेज, और सी डॉट डिस्प्ले सी को प्रिंट करते हैं तो इट विल डिस्प्ले ऑन यूट्यूब। तो दिस मीन्स जो क्लास सी है दैट कैन कॉल ऑल दी फंक्शंस ऑफ क्लास ए बी एंड सी ऑल्सो। Now next is the hierarchical inheritance. As from the clear from the diagram, a hierarchical inheritance means more than one class is derived from the same base class. Here B, C and D, three classes are derived from the बेस क्लास ए। तो इसको हमने एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, देखिए B जो है वो A के फीचर्स को इनहेरिट कर रही है, C भी A के फीचर्स को इनहेरिट कर सकती है, D भी A के फीचर्स को इनहेरिट कर सकती है। बट B एंड C जो हैं वो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, उनमें आपस में कोई फीचर्स वो शेयर नहीं कर रहे हैं। तो क्या है, देखिए एग्जाम्पल में हमने एक क्लास A बनाई जिसमें हमने एक डिस्प्ले फंक्शन डिफाइन किया है, दैट इज प्रिंटिंग हेलो ऑन द स्क्रीन। सिमिलरली class B is inheriting the features of class A। तो इसको हम इसमें हमने क्लास B का अपना एक फंक्शन है डिस्प्ले B, दैट इज प्रिंटिंग फ्रेंड्स ऑन द स्क्रीन। नाउ नेक्स्ट C क्लास is inheriting the features of class A also, that is printing on YouTube through its function display C। नाउ अब इसके लिए हमने क्या किया, हमने तीनों क्लासेस के तीन ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर दिए A, B एंड C। तो नाउ अब मैं अगर A डॉट डिस्प्ले ए करती हूँ तो A डॉट डिस्प्ले ए से क्या होगा, इट विल प्रिंट हेलो ऑन द स्क्रीन। नाउ व्हेन आई कॉल B डॉट डिस्प्ले ए, बिकॉज B जो है दैट इज ड्राइव्ड थ्रू द क्लास A, तो it can use the function display function that is publicly defined in the class A, that can be called through the object of class B। तो B dot display will also print hello on the screen. Similarly C dot display A will also display hello on the screen. Now when I call B dot display B, it is the function of its own class, so it will display hello friends on the screen. C dot display B, now there is the problem. What is the problem, that C dot display B is the function of class B which is not inherited by the class C। C class जो है, C class केवल A class से ड्राइव हो रही है, that is not inherited through the class B। तो इसमें हमारे पास यहाँ पर एरर है। तो जब हम इस कोड को लिखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन में क्या आ जाएगा, एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। तो दैट इज़ द हायरार्किकल इनहेरिटेंस। नाउ नेक्स्ट इज द मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में हमारे पास क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस में वन क्लास इज ड्राइव्ड थ्रू मोर देन वन बेस क्लास, मीन्स ए एंड बी जो हैं दैट आर एक्टिंग एज ए बेस क्लास फॉर द क्लास सी। बट इन केस ऑफ जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसको हम क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जावा में, इसको देखिए हम एक प्रोग्राम से अंडरस्टैंड करते हैं। हमारे पास एक क्लास A है हैविंग डिस्प्ले फंक्शन और इट इज़ डिस्प्लेइंग हेलो ऑन द स्क्रीन। सिमिलरली वी आर हैविंग द क्लास B which is also having a display function which is displaying friends on the screen. Now C class जो है that is derived through
क्लास ए एंड बी बोथ, ये दोनों से मिलकर बन रही है। तो जब हमने क्लास सी में इसका एक अपना मेथड डिफाइन किया, डिस्प्ले फंक्शन दैट इज़ डिस्प्लेइंग ऑन यूट्यूब। नाउ जब हम मेन प्रोग्राम के अंदर सी क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाया हमने सी, और उसके थ्रू अब मैं क्या करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू कॉल द डिस्प्ले फंक्शन। तो मैंने क्या लिखा, डी डिस्प्ले फंक्शन। नाउ हियर इज़ द प्रॉब्लम, जब हमने सी डॉट डिस्प्ले फंक्शन लिखा, द प्रॉब्लम इज़ दैट कि अब ये किस क्लास के डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेगा, बिकॉज डिस्प्ले फंक्शन जो है क्लास ए में भी है और क्लास बी में भी है। तो दैट इज़ द प्रॉब्लम विद मल्टीपल इनहेरिटेंस, सो दैट इज़ वाई मल्टीपल इनहेरिटेंस इज़ नॉट इम्प्लीमेंटेड इन जावा. Now next is the hybrid inheritance. As from the diagram it is clear that इसमें भी वही है जो class D है, that is inherited through two classes B and C which are further inherited through the class A. So same वही problem दोबारा आ जाती है, that because class D जो है that is derived through two classes B and C, so it is also not implemented in Java. So we can say that multiple inheritance and hybrid inheritance cannot be implemented in Java. तो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि इनहेरिटेंस के थ्रू हम क्या क्या चीज़ें इनहेरिट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको अंडरस्टैंड करना है दैट विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस वी कैन नॉट इनहेरिट द कंस्ट्रक्टर ऑफ बेस क्लास इन द ड्राइव क्लास। तो अगर आपने कोई कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है बेस क्लास में, दैट कैन नॉट बी ड्राइव्ड इन द ड्राइव क्लास। सेकेंड, जो भी हमारी बेस क्लास के प्राइवेट मेंबर्स हैं उनको हम इनहेरिट नहीं कर सकते हैं ड्राइव क्लास में। मीन्स जो पब्लिक मेंबर्स हैं दैट कैन बी ड्राइव, बट प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास कैन नॉट बी ड्राइव्ड इन द ड्राइव क्लास। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज द डिसएडवांटेज ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस का डिसएडवांटेज क्या है, दैट इट इंक्रीजेस द कपलिंग बिटवीन द क्लासेस। इसको आप ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हो, देखिए क्या है कपलिंग कैसे इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए अगर मैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल लूँ, यहाँ पर जो क्लास ए है दैट इज inherited by the class B, and similarly class C is also inheriting the features of class A. तो अगर मैं इसमें class A में कोई भी changes करती हूँ that will be affecting the both the classes B and C, so it increases the coupling between these classes. So that is why coupling is increased between the with the help of inheritance. That is the main disadvantage of inheritance. So I hope you have understood what is inheritance, how many type of inheritance, and what are the advantage and disadvantage of inheritance. Thank you. Stay at home and be safe.